हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज वसीम। और आज के जो है हमने लेसन में रखा है आपके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की फ्रेंड्स पहचान क्या है? इसके जुमलों में हिंदी और उर्दू में अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि इनके जुमलों में आखिर में जो है मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें रहा, रही, रहे तो आता है, लेकिन उसके बाद आखिर में इनकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, ये वगैरह वगैरह आता है। तो इसे जहन में बिठाना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी उस एक्शन की बात करता है जिसमें आप थे, यानी यू वर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन और एन एक्शन was going on at certain time of past or particular time of past, यानी माजी के एक उस वक्त के हिस्से में टेम्परेरी तौर पर वो काम हो रहा था। तो उसको हम जो है किस टेंस में बनाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्रेंड्स याद रखें कि इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है आपके was और were आते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ing लगाते हैं। तो पहले आ जाए आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो पहले आप देखें फ्रेंड्स, पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ड प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर आपका सब्जेक्ट है काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन में से आई, ही, शी और कोई भी सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है आपका, जैसे है जॉन, सारा, बॉय, गर्ल, तो आप क्या करेंगे कि उनके बाद आपने वॉज लगाना है। क्या लगाना है? वॉज। तो और उसके बाद फर्स्ट वर्ड में देखें ing, स्लीप फर्स्ट वर्ड में, इसमें ing ऐड कर दें, स्लीपिंग। लर्न है ing लर्निंग, प्ले है ing प्लेइंग, राइट। और इन तमाम के साथ जो है आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है was। तो हमारे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक was है और एक वर है, राइट। और वर्ब की ing फॉर्म है। सेंटेंस देखें फ्रेंड के, और आपका जो है आई हो, ही, शी, इट सिंगुलर और इट के साथ भी देखें आप was हम इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड? इसको जहन में बिठाएं। अब सेंटेंस आ जाए आई वॉज स्लीपिंग, स्लीप है ing लगा दिया, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी, जॉन वॉज स्लीपिंग, जॉन सो रहा था, सैरा वॉज स्लीपिंग, सैरा सो रही थी, बॉय वॉज स्लीपिंग, लड़का सो रहा था, गर्ल वॉज स्लीपिंग, लड़की सो रही थी, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, राइट। इसी तरह आप इन तमाम के साथ was लें और लर्निंग लगा दें कि he was learning, she was learning, Sarah was learning, John was learning। तो आपका ये चेंज हो जाएगा और प्लेइंग लगा देंगे। तो आप वर्ब रखते रहें और सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते रहें, जारी रखें। इसके बाद आ जाए, अगर आपका सब्जेक्ट है we, you, they, कोई भी प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है? वर्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब आपने वर्ड लगाना है इन तमाम के साथ। अगर ये सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इन तमाम के साथ आपने वॉज नहीं लगाना है, वर्ड लगाना है, राइट। सेंटेंस आ जाए और वही फर्स्ट वर्ड पे, जैसे टीच है तो ing फॉर्म ing, गो है तो गोइंग। तो सेंटेंस आ जाए फ्रेंड, we were teaching, हम पढ़ा रहे थे, they were teaching, वो लोग पढ़ा रहे थे, you were teaching, आप पढ़ा रहे थे, teachers were teaching, असातिज़ा या टीचर्स पढ़ा रहे थे, boys were teaching, लड़के पढ़ा रहे थे, गर्ल्स were teaching, लड़कियां पढ़ा रही थी। इसी तरह आप कोई भी वर्ब लें और उसमें ing लगा दें तो उस एक्शन के लिहाज से रहा था, रही थी, रहे थे जो है वो चेंज हो जाएगा कि we were watching, हम लोग देख रहे थे, you were watching, आप लोग देख रहे थे। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप जो है पॉजिटिव बात करते हैं, राइट। इसके बाद आ जाए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि सब्जेक्ट, फिर आप वॉज वर्ड लेंगे, उसके बाद आप देखें नॉट लगाएंगे, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी इनकार या जुमले जिन्हें कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना है और वही फॉर्मेट है वर्ब आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश अफर्मेटिव है। अब नेगेटिव बनाना है तो ही शी इट, कोई भी सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वॉज आएगा। ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीक स्पीकिंग आईएनजी, स्लीपिंग, वॉचिंग, कुकिंग, लर्निंग, प्लेइंग, राइट। ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रहा था। शी वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही थी। जॉन वॉज नॉट वॉचिंग टेलीविजन और टीवी, जॉन जो है टीवी नहीं देख रहा था। सारा वॉज नॉट कुकिंग मील, सारा खाना नहीं पका रही थी। बॉय वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, लड़का इंग्लिश नहीं सीख रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था। तो वही जिनके साथ आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वॉज लिया है, तो नेगेटिव में उन्हीं के साथ ही शी सिंगुलर और आई के साथ आपने वॉज लेना और उनके बाद नॉट लगा देंगे। फिर वही वर्ड की आईएनजी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आपके सेंटेंसेस जो है नेगेटिव हो जाएंगे। प्रैक्टिस करनी है, हर काम में प्रैक्टिस है, राइट। अब यहाँ है, अगर आपके सब्जेक्ट जो है उसी रूल के तहत कि यू, वी, दे और आपके जो है प्लूरल जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बाद आपने क्या लेना है वर्ड, वर्ड के बाद नॉट लगा दें और फर्स्ट वर्ड आईएनजी 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 फॉर्म बनाने के लिए आप ऐड कर दें आईएनजी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो सेंटेंस देखें फ्रेंड, यू वर नॉट लर्निंग, आप नहीं सीख रहे थे। वी वर नॉट स्लीपिंग, हम लोग नहीं सो रहे थे। दे वर नॉट ईटिंग मील, वो लोग खाना नहीं खा रहे थे। टीचर्स वर नॉट टीचिंग, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे थे। बॉयज वर नॉट प्लेइंग, लड़के नहीं खेल रहे थे। गर्ल्स वर नॉट कुकिंग, लड़कियां खाना नहीं पका रही थी। तो इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स आपने। अब आ जाए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है जिनमें आप सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में ये WH आप भूल जाएं फ्रेंड। अगर सादा आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले वही है कि हेल्पिंग वर्ब को आपने सब्जेक्ट से पहले रखना है, वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट, और आप देखें ब्रैकेट में नॉट है। अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट ना लगाएं, और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दें, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और आपका क्वेश्चन मार्क। और अगर आप चाहते हैं कि इन सेंटेंसेस को यानी आप इंटेरोगेटिव बनाएं या इंटेरो नेगेटिव में चेंज करें, तो वॉज और वर्ड से पहले आप WH वर्ड, जैसे कि मेरे जो है पहले लेसन जो मैंने बनाए हैं उनमें WH वर्ड्स हैं, तो आप उनको वॉच करें, राइट। तो WH वर्ड में हमारे हैं वॉट, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, राइट। तो इनको जहन में बिठाएं और इनको पहले रख देंगे तो वो आपके WH क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आ जाएं आप सेंटेंस की तरफ। तो हम सादा जो है वो बना रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वॉज ही, अब ही वॉज होता है तो आप पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। तो वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोल रहा था? वॉज सैरा गोइंग अब्रॉड, अब वही है सैरा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज आएगा, ही के साथ वॉज आएगा, शी के साथ वॉज आएगा, इट के साथ वॉज आएगा। कि क्या बारिश हो रही थी? वॉज इट रेनिंग, राइट। अच्छा, वर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे थे? वॉज सैरा वॉकिंग, क्या सैरा चल रही थी? अब आ जाए कि वर यू लर्निंग, क्या आप सीख रहे थे? तो इसके जवाब में आंसर में आप कहते हैं यस आई वॉज, नो आई वॉज नॉट, यानी यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में
WH what आ जाए कि what were you learning। अब आप ये नहीं कह सकते yes और no में नहीं कहना है, बल्कि आपने पूरा कंप्लीट आंसर देना है। ये भी नहीं कहना है कि अगर कोई पूछे कि आप क्या सीख रहे थे what were you learning, तो आप खाली आप कहते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, तो ये इनफॉर्मल सेंस होता है। तो फॉर्मल सेंस में आना है कि what were you learning, I was learning French, I was learning English language, right? तो what were you। अब आ जाए कि why were you playing cricket। अब why से पूछा है, रीजन पूछा है, तो आपने थोड़ा सा बड़ा करके जवाब देना होता है कि why were you playing cricket, आप क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। why were you watching हॉरर मूवीज, आप हॉरर मूवीज क्यों देख रहे थे, राइट। तो अब आ जाए व्हाट वाज शी कुकिंग, वो क्या पका रही थी। अगर वो बिरयानी पका रही थी तो आप ये नहीं कहेंगे बिरयानी, आप पूरा आंसर देंगे शी वाज कुकिंग बिरयानी, राइट। तो अब आ जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, was I। अब was I है तो I के बाद आपने क्या करना है, नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव या इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। was I not speaking truth, ठीक है, क्या मैं सच नहीं बोल रहा था। was she not, अब was she है, she के बाद सब्जेक्ट she है, तो उसके बाद आप नॉट लगा दें। was she not cooking meal, क्या वो खाना नहीं पका रही थी। were you not playing, क्या आप नहीं खेल रहे थे। were you not sleeping, क्या आप नहीं सो रहे थे। were you not eating, क्या आप नहीं खा रहे थे। और जब आप कोई सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते थे कि आपको नहीं पता कि कौन जो है वो एक्शन कर रहा था, तो आप इस्तेमाल करते हैं उस शख्स को जानने के लिए उस सब्जेक्ट की जगह हु को, कि हु वाज टीचिंग इंग्लिश, कौन पढ़ा रहा था, ठीक है, राइट, पता नहीं है तो क्या कहेंगे कि सर वाज टीचिंग या सर वसीम वाज टीचिंग इंग्लिश, सर वसीम इंग्लिश पढ़ा रहे थे। हु वाज ड्राइविंग अ कार, कौन गाड़ी चला रहा था, तो आप कहेंगे माय ब्रदर वाज ड्राइविंग अ कार, मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स के आज का लेसन आपकी समझ में आया होगा, इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ज्यादा लोग इस लेसन से भरपूर फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, फॉर मोर वीडियोस don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. Take care of yourself. See you next time. Bye bye.